उत्तराखंड में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए गए हैं। रूट डायवर्जन भी लागू हो चुका है। बता दें कि 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह बंद होने वाले हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, लिहाजा उत्तराखंड में आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कांवड़ मार्गों पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जिनके जरिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और निगरानी भी की जाएगी। रूट डायवर्जन भी लागू हो चुका है। इसके अलावा 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत कल से हुई है। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हजारों की संख्या में हर रोज कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चाहे सीसीटीवी हो, ड्रोन हो, सभी के जरिए निगरानी की जा रही है। बता दें कि नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को हिदायत दी गई है और कांवड़ यात्रा को देखते हुए वाहनों के भी प्रतिबंध को लेकर यहां पर जानकारी दी गई है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है वो भी आपको बता दें। नियंत्रण कक्ष सक्रिय है। दूसरी तरफ ट्रैफिक प्लान लागू हो चुका है और 17 जुलाई से वाहन प्रतिबंधित यहां पर होने वाले हैं। स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था भी है, सफाई व्यवस्था भी है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। हर की पैड़ी पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई सीसीटीवी यहां पर लगाए गए हैं। 2000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो दूसरी तरफ स्वच्छता को लेकर भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य को भी लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में हर जगह बोलबम के जयकारे ही सुनाई दे रहे हैं। टिहरी, हरिद्वार, रुड़की और लक्सर की ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है, तो ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ शिव भक्तों की आस्था भी अपरंपार है। शिव भक्तों की आस्था भी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही ये यात्रा कांवड़ियों के लिए सुगम हो, सुगम दर्शन भी उनको मिल सके और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, इसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। तो सावन के पहले दिन से यानी कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है और 4 तस्वीरें हैं देखिए आपके सामने। हालांकि ये महज 4 अलग अलग जिलों की तस्वीर है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा उत्तराखंड इस वक्त कांवड़ियों से भरा हुआ है। बता दें कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कांवड़ लेकर। प्रमुख मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें टिहरी, रुड़की, लक्सर और हरिद्वार की है आपके सामने, जहां पर कांवड़िए बड़ी संख्या में अलग अलग कोने से यहां पर पहुंच रहे हैं और कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, साथ ही स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। 17 जुलाई से वाहन पूरे तरीके से बंद होने वाले हैं, प्रतिबंधित होने वाले, चूंकि जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। हजारों की संख्या में एक तरफ जहां कांवड़िए हर रोज यहां पर पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि सुगम दर्शन और सुगम यात्रा दूसरे लोगों के लिए भी हो सके। दूसरी तरफ नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया गया है। पूरी मॉनिटरिंग केंद्र से की जाएगी और कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान भी आपको बताया कि किस तरीके से लागू है। तो वहीं दूसरी तरफ महाशिवरात्रि को भी लेकर एक तैयारी की जा रही है, चूंकि सावन के महीने में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है और ऐसे में उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। रोज की तरह लोग वहां पर पहुंचते हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं और ऐसे में ना सिर्फ कांवड़िए बल्कि स्थानीय लोग भी मंदिर में पहुंचते हैं। तो उनके लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी यहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहां पर की गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था यानी यहां पर एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है ताकि अगर किसी भी तरीके से, किसी कारण से अगर किसी कांवड़िए की तबीयत खराब होती है तो जल्द से जल्द उसको राहत पहुंचाई जा सके। महावीर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, पूरी तैयारी कर ली गई है कांवड़ यात्रा को लेकर और कल से यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर सफाई व्यवस्था हो, हर एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन तक भी नजर रखी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए कांवड़ मेला इस समय शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है। और अगर सुरक्षा की मैं यहाँ पर बात करूँ तो सुरक्षा को लेकर चाहे जमीनी स्तर पर हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, तमाम वो चीजें की गई हैं जिससे कि यहाँ आने वाले कांवड़िए जो हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर हर वो संभव पहलू को भी अपनाया गया है। अगर हम सीसीटीवी की कैमरेज की बात करें तो पूरे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर रखी जा सके। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि शुरुआती दौर में ही काफी झड़प देखने को मिल रही है पुलिस और कांवड़ियों के बीच में, तो ऐसे में चुनौती और अधिक बढ़ जाती है पुलिस प्रशासन की। और लगातार डाइवर्जन को लेकर यहाँ पर जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सिंहद्वार की तरफ जो डाइवर्जन को लेकर कांवड़िए और पुलिस के जो जवान थे उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हुई। हालांकि थोड़ा सा बल भी प्रयोग किया पुलिस ने, लेकिन उसके बाद अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में ही जनसैलाब एक तरह से उमड़ रहा है कांवड़ियों का, तो ऐसे में जो अनुमान प्रशासनिक तौर पर लगाया जा रहा है 7 करोड़ का, वो उससे भी कहीं अधिक यहाँ पर भक्त पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि 17 जुलाई से वाहनों के प्रतिबंध को भी लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है, तो उस समय के लिए क्या अतिरिक्त यहाँ पर तैयारियां की जा रही है ताकि कांवड़िए और साथ ही साथ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको परेशानी ना हो और स्थानीय लोग भी सुगम दर्शन कर सकें? देखिए, अगर हम लोग कांवड़ मेले की बात करें तो कांवड़ मेले को 2 चरणों में यहाँ बांटा गया है। पहला चरण जो होगा वो आज से जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक होगा, जिस पर कि कांवड़ियों की पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं पाटरी मार्ग पर रहेंगे। और उसके अलावा जो बड़े वाहन है उन पर नजर रहेगी, अलग अलग यातायात प्लान रहेगा। उसके बाद जो दूसरा चरण है, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हम कह सकते हैं चरण है, 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का, वहां पर बड़े वाहनों का जो प्रवेश है शहर के अंदर वो तो पूरी तरह से प्रतिबंधित ही रहेगा। साथ ही साथ जो पार्किंग और दूसरे जो यातायात प्लान है वो यहाँ पर लागू रहेंगे। तो कह सकते हैं कि इन 2 चरणों में फिलहाल की गई है, जिसमें कि जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। इसके अलावा जो पार्किंग है, अलग अलग क्षेत्रों में पार्किंग की गई है। बड़े जो साइज के डीजे हैं उन पर एक तरह से प्रतिबंध है और उनको शहर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कल जिस तरह से लगेगा और जिस तरह से अभी लोग निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि पंचक में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं होता है, तो फिलहाल जो एक तरह से आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है वो इसी वजह से है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।